आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। अगर मैं पहले एक्सेलरेटर की बात करूं तो एक्सेलरेटर वर्ड तो आप सब जानते ही होंगे। इसका यूज हम कहां करते हैं? अपनी कार और बाइक में एक्सेलरेटर तो देखा ही होगा। उसका यूज हम करते हैं अपनी कार या बाइक की स्पीड को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या ले रखा है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसको हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। यानी वेलोसिटी का चेंज होना टाइम की अकॉर्डिंग, वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। एक बार इसको हम समझते हैं। यहाँ पे एक कार है, वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। उसके बाद वो 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगती है 5 सेकंड के अंदर। यानी इसको 30 मीटर पर सेकंड से लेकर 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ने में 5 सेकंड लगता है। वहीं दूसरी कार है, वो 30 मीटर पर सेकंड से चलती है, उसके बाद 70 मीटर पर सेकंड पे पहुंचती है, तो इसको सिर्फ 2 सेकंड लगता है। तो टाइम जिसका कम होएगा तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन को समझते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे है v माइनस यू। v हमारा है फाइनल वेलोसिटी और u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई में टी हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करूं तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड बाय में सेकंड। तो अब मान लीजिए ये जो सेकंड है वो ऊपर चला जाता है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनती है। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसको हमेशा याद रखना, जब भी आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए तो आप हमेशा अपने आंसर के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लगाना। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी आती है, तो इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है जैसे कि हमारी कोई कार है, वो चल रही है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन को बढ़ा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर कोई कार ब्रेक मार देती है तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तब आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होएगा। तो बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम भी दिया है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, या इसको हम डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी कार है, वो चलती है 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 30, उसके बाद 40। तो क्या इसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब इसको हम कहेंगे ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वही हमारी दूसरी कार है, वो चलती है 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 19, उसके बाद 25। तो इसमें क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ठीक उसी प्रकार से आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखा रखा है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो कह रहा है एक कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। रेस्ट से स्टार्ट होगी तो मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी ये हो जाएगी, और वो स्पीड पकड़ती है 20 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ये हो जाएगी, और टाइम हमारा 10 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है कार की। तो ये निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारा क्या है? 10 सेकंड है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है v माइनस यू बाई में टी। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 20 माइनस 0 बाई में 10, 20 बाई में 10 आ गया। उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रखा है, ए बस इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। एक बस है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मूव कर रही है, तो मतलब क्या हुआ? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 60 है। इट कम टू रेस्ट इन 10 सेकंड आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड, यानी कि ये ब्रेक मारती है तो वो रेस्ट पे आ जाती है। तो रेस्ट पे आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और कितना समय लगता है उसको रेस्ट पे आने में? 10 सेकंड लगता है। तो यहाँ भी क्या हुआ? एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ, यानी कि हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज हुई। एक्सेलरेशन अब यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू निकल के आएगी जब हम इसको न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो हमें क्या बताना है? इसका रिटार्डेशन बताना है या एक्सेलरेशन बताना है। तो हम निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हमारी 60 है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, और टाइम हमारा क्या है? 10 सेकंड। फॉर्मूला हमें पता ही है v माइनस यू बाई में टी। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है? 0 माइनस 60 बाई में 10।
अब -60/10 इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर निकल के आता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा निकल के आता है आंसर। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में निकल के आया, तो ये क्या है, रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी इसमें डिक्रीज हुई है। आगे बढ़ते हैं। बंटी कुछ कहना चाहता है, रुको सर इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो। ठीक है, बंटी कहने पर इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी जाती है अभी अभी। तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें तीन इक्वेशन निकल के आती है। पहली है b = u + at और दूसरी हमारी है s = ut + 1/2 at²। और तीसरी और लास्ट हमारी है v² - u² = 2as। अब तो हमें पता ही है v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a हमारा एक्सेलरेशन होता है और s हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब निकल के आती है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से चलता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तब ये इक्वेशन निकल के आती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इन सबका कहाँ कैसे यूज करना है, अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो फॉर्मूले 3 निकल के आए हैं वो हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से निकल के आए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं। अब ये इसकी जो डेरिवेशन है, यानी ये फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हुए हैं, जो इसकी डेरिवेशन है वो 9th क्लास से कट हो गई है, यानी डिलीट कर दी गई है। तो इसकी जो डेरिवेशन है मे भी शायद 11th क्लास में दी गई है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इन फॉर्मूले को रट लेना है, याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसका यूज कहाँ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बस आपका काम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन के इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है और समझ लेना है। उनका कहाँ यूज होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में अगर हमें पूछ लिया जाए फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम समझ जाएंगे अगर क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वही इस फॉर्मूले का हम तब यूज करेंगे जब हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने की बात की गई हो। एस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो जहां पे डिस्टेंस निकालने की बात की गई होगी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बात आती है इस फॉर्मूले का हम यूज कहाँ करेंगे, जब हमें फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों में से कोई एक निकालना हो। पर ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है यहाँ पे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, b = u + at। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट करता है रेस्ट पोजीशन से, उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहती है, 3 मीटर पर सेकंड रहती है 4 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए निकालते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमें दे रखा है 4 सेकंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, b = u + at। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आता है 0 + 3 × 4। तो फाइनल आंसर हमारा निकल के आता है 12 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर निकल के आता है, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रखा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता है जो है 5 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 4 सेकंड। तो हमारा टाइम क्या दिखा रखा है, 4 सेकंड दिखा रखा है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात की गई हो तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 है, हमारा एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमारा टाइम क्या है 4 है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, s = ut + 1/2 at²। तो वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ इस प्रकार निकल के आती है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 और हमारा टाइम क्या है 4। तो a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 2 है, और टाइम हमारा क्या है 4 है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कुछ हमारी वैल्यू ऐसे निकल के आती है, 5 4 20 हो जाएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 20 + 16। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 36 मीटर हमारी क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस निकल के आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट इक्वेशन पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है वो है b² - u² = 2as। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बाइक इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 15 मीटर सेकेंड टू 25 मीटर सेकेंड। तो कह रहा है ये बाइक है अपनी स्पीड बढ़ाती है 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस 80 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है इतने
इतनी देरी में जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाती है तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसलिए बेसिक मैथ हमें आती है कि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ले, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो सर मैं बताता हूं जब टाइम ना क्वेश्चन में हो। एग्जैक्टली बंटी बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा है। जब हमारे क्वेश्चन में टाइम की कहीं भी बात ना की गई हो तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब हमारे क्वेश्चन में या इक्वेशन में कहीं भी टाइम गिवन ना हो, तब हम तुरंत देखते ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो आइए निकालते हैं इस पे बेस्ड आंसर। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर सेकंड, और हमारी फाइनल वेलोसिटी जो लिखी है 20 मीटर पर सेकंड, और हमारा डिस्टेंस क्या है 80 मीटर देर का। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये सब हमारी वैल्यू निकल के आती है। v हमारा क्या था, v हमारा है 25 और u हमारा क्या है 15 और 2a हमें फाइंड आउट करना है, और हमारा क्या है डिस्टेंस जो है 80 है। तो इसको हम निकालते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 to 5, 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, और 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 160। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 400, 160। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो 160 बाय में चला जाएगा, तो हमारा आंसर लास्ट में क्या निकल के आएगा 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन निकल के आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे यूज करते हैं, अलग अलग बेस उस पर न्यूमेरिकल भी देखे। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को समझा। बाकी का आपको लेक्चर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।